जय गुरुदेव भगवान। आइए हम लोग जानते हैं नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। प्रायः सभी लोग नवरात्रि के व्रत रखते हैं, पर ये कारण बहुत कम लोग जानते हैं कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। युगों पहले एक महिषासुर नाम का एक दैत्य राजा हुआ था, जिसने पूरे सृष्टि पर आतंक मचा रखा था, जिसने इंद्र का सिंहासन भी हथिया लिया था। उसके वध के लिए जब इंद्र और अन्य देवताओं से कोई बात नहीं बनी तो वो लोग ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा कि इसका वध केवल स्त्री सत्ता के हाथ से हो सकता है, ऐसा इसे वरदान है। इसलिए तब पहली बार ब्रह्मा विष्णु और महेश ने संयुक्त रूप से एक स्त्री शक्ति की रचना की। चैत्र नवरात्रि में ही भगवान के द्वारा देवी को अस्त्र आयुध आदि समर्पित किए गए थे और आश्विन नवरात्रि में देवी ने महिषासुर का वध किया था। नवरात्रि के 9 दिन ईश्वर की स्त्री प्रकृति को समर्पित है, काली, लक्ष्मी और सरस्वती, जो कि क्रमशः भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी के स्त्री स्वरूप हैं। नवरात्रि का त्यौहार शक्ति साधना के लिए ही समर्पित है, क्योंकि शक्ति की आवश्यकता सभी को है। बिना शक्ति के सभी शून्य हैं, सभी निस्तेज हैं, और बिना और तेजहीन होकर के कोई भी व्यक्ति न तो जीवन जी सकता है, न ही कोई कार्य कर सकता है। यहाँ तक कि भगवान शिव में से भी शक्ति का इकार हट जाए तो शिव भी शव हो जाते हैं। और नवरात्रि के इन 9 दिनों में ही शक्ति साधना क्यों की जाती है? क्योंकि इस समय ही ब्रह्मांड से जो कॉस्मिक रेज होती हैं वो सबसे ज़्यादा और सबसे आसान तरीके से ली जा सकती हैं, अगर हम फिलॉसफिकल तरीके से। सप्तशती से, दुर्गा सप्तशती से अगर हम देखें तो उसमें कुल 13 अध्याय हैं। प्रथम चरित्र में 1 अध्याय है, मध्यम चरित्र में 3 अध्याय हैं और उत्तर चरित्र में 9 अध्याय हैं। प्रथम चरित्र माँ काली को समर्पित है, दूसरा माँ लक्ष्मी को और तीसरा माँ सरस्वती जी को। हर चरित्र एक दूसरे से त्रिगुणित है और इसी अनुपात में ही हमें इन गुणों की भी आवश्यकता होती है। ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। जितनी आवश्यकता हमें तमस की है, उससे तिगुनी आवश्यकता हमें रजोगुण की होती है, और उससे तिगुनी आवश्यकता हमें सत्वगुण की होती है। शक्ति साधना किए बिना कोई भी व्यक्ति ब्रह्मांड में फैली उस परम सत्ता, परम लक्ष्य, या जिसे हम कह सकते हैं परम रहस्य, उसको प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए हर ऋषि ने, हर मुनि ने, हर राजा ने, यहाँ तक कि स्वयं भगवान राम ने और भगवान श्री कृष्ण ने, यहाँ तक कि रावण ने भी शक्ति उपासना की है, क्योंकि शक्ति उपासना ही अंतिम लक्ष्य है। बिना शक्ति के सब कुछ व्यर्थ है। हमारे यहाँ 2 तरह के शास्त्र बताए गए हैं, आगम शास्त्र, निगम शास्त्र। शक्ति उपासना मूलतः आगम शास्त्र से संबंधित है। बिना आगम शास्त्र का सहारा लिए किसी भी प्रकार से शक्ति उपासना नहीं हो सकती है। यह जो फ़ोटो आप अभी देख रहे हैं, जिसमें देवी भगवान शिव जी की नाभि के ऊपर आसन लगाए हैं, यह भी अपने आप में एक बड़ी रहस्यमयी फ़ोटो है। आगे की बात फिर कभी। जय माँ, जय जय माँ।